नमस्ते दोस्तों। गर्मियाँ शुरू हो गई है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में। इसमें फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगती है, जिसे हम बोलते हैं रिंग वॉर्म, दाद, जिसमें हमारे स्किन पे गोल गोल सर्कुलर या रिंग शेप्ड पैचेस आते हैं जो बहुत इचिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, इरिटेशन करते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, इसके रीजंस क्या है, ये किन में ज़्यादा पाया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और जल्दी ठीक कैसे कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये एक तरह के फंगस की वजह से होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरॉन या एपिडर्मोफाइटॉन। ये फंगस आमतौर पे हमारे स्किन पे या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन जहाँ पे पसीना हो, बॉडी फोल्ड्स में मॉइस्चर हो बहुत सारा, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन ना हो, वो वाटर ट्रैप हो जाए उस एरिया में, वो इस फंगस को बढ़ावा देते हैं। गर्मी, ह्यूमिडिटी, पसीना, ये फंगस का घर हो जाता है और इसमें वो हमारे स्किन के केराटिन पे इन्फेक्ट करने लगता है और हमारी बॉडी पे पैचेस आने लगते हैं। तो आमतौर पे ये पाया जाता है बॉडी फोल्ड्स में, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, इनर थाइस हो गया, ग्रॉइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कभी कभी सिर पे भी आता है, जब इसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, जो बच्चों में कॉमन होता है, जिसमें हेयर लॉस के पैचेस भी होते हैं, बर्निंग, इरिटेशन, स्वेलिंग और पस के साथ। इसके अलावा अगर ये नेल में हुआ तो इसको ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं, बॉडी पे हुआ तो इसको रिंगवॉर्म बोलते हैं, बॉडी फोल्ड्स में हुआ तो इसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, और अगर लेग्स, फीट पे हुआ तो इसको बोलते हैं एथलीट्स फुट या फिर टीनिया पेडिस। तो ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ी इम्यूनिटी इन जनरल कम होती है, तो उनमें ये फंगस जल्दी ग्रो करता है और स्प्रेड भी हो सकता है। सेकंड, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो कैंसर कीमोथेरेपी पे है या जनरली इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों में काफ़ी कॉमन पाया जाता है। ओवरवेट या ओबीस लोगों में, जहाँ पे बॉडी फैट और टाइट कपड़े हो, वहाँ पे ये फंगस बॉडी फोल्ड्स में बहुत इजीली ग्रो करता है, तो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप यहाँ पे पेट एनिमल्स हैं तो उन लोगों में भी ये हो सकता है। और आमतौर पे जिनको बहुत पसीना आता है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन जो कॉन्स्टेंटली जिम करते हैं बट स्वेटिंग होने के बावजूद भी नहाते नहीं हैं, तो फंगस वहाँ पे स्टे कर जाता है। इसके अलावा अगर जो फीमेल्स पानी में ज़्यादा काम करती है या जो मेन पानी में ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों के नेल्स में और टोज या फिंगर्स के गैप्स में ये फंगस ग्रो कर सकता है। तो अब जानते हैं कि इसे हम ट्रीट कैसे करें। तो फंगस जब ऐसे पैचेस बॉडी पे आते हैं तो आमतौर पे लोग इसको इग्नोर करते हैं पहले 10-15 दिन, और क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं। फार्मेसी से एक क्रीम लेके आएंगे, तो इसमें ना रेजिस्टेंस और रिकरेंस बहुत कॉमन हो गया है। सबसे पहले तो ये जो क्रीम होते हैं, ये जो फार्मासिस्ट देते हैं, यूजुअली ये होता है स्टीरॉयड क्रीम, जैसे पैंडम हो गया, डर्मी 5 हो गया, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो इन स्टीरॉइड से क्या होगा, आपका इरिटेशन, इचिंग तो कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फंगस और बढ़ने लगेगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रेडनेस तो कम हो गया है लेकिन पैचेस फिर भी बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले इसको खुद से ट्रीट ना करें, अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। अभी डॉक्टर सबसे पहले, अगर वाइड स्प्रेड है तो हो सकता है आपको कुछ ब्लड टेस्ट दे डायग्नोस करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा अगर ये बहुत 1 या 2 है, माइल्ड केसेस में कुछ एंटीफंगल मेडिकेशंस रहते हैं, जैसे क्लोट्रामाजोल हो गया, ललीफोनाजोल हो गया, सर्टाकोनाजोल हो गया, मिकोनाजोल हो गया। तो ये क्रीम्स दिन में 2 बार 2 हफ्ते तक या 1 महीने तक यूज़ करने से ये फंगस पूरी तरह निकल जाता है। सीवियर केसेस में, रिकरेंट केसेस में, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों में, और वाइड स्प्रेड जो कंडीशंस होती है जिसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉडी एरिया पे पैचेस है, फेस पे आ गया हो, ऑल्सो स्कैल्प में, नेल्स में, ऐसी कंडीशन में ओरल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स उस फंगस को एलिमिनेट करने के लिए पूरी तरह से। अभी इंपॉर्टेंट टिप, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें? तो सिंपल सी बात है, हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कॉटन कपड़े पहनिए जिससे एयर सर्कुलेशन मेंटेन हो, पसीना आया तो भी वो इवेपोरेट हो जाए। सेकंड, जब भी आपको स्वेटिंग होता है, आप दिन में 2 बार नहाइए, एक बार घर से निकलते वक्त, एक बार घर पे वापस आने के बाद। उस वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी का सरफेस क्लीन हो जाएगा तो फंगस ग्रो नहीं करेगा अगर पसीना नहीं रहा तो।
तीसरा, कुछ एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं। अगर आपको बहुत स्वेटिंग होता है तो वो एंटी फंगल पाउडर आप अपने बॉडी पे स्प्रिंकल कर सकते हो, जैसे अपने अंडर आर्म्स में, अपने ग्रॉइन में, प्राइवेट पार्ट में। शूज एंड सॉक्स पहनते हो तो अपने सॉक्स क्लीन रखिए, डेली क्लीन सॉक्स पहनिए, अपने फुटवेयर भी एकदम क्लीन एंड ड्राई रखिए, और सॉक्स पहनने से पहले पाउडर डालिए ताकि वो पसीना एब्जॉर्ब हो सके। आपको अपने नेल्स ट्रिम रखने हैं ताकि आप एक जगह अगर इचिंग करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो वो फंगस गलती से हाथ दूसरी जगह लग गया तो वहां पे स्प्रेड ना हो। उसके बाद अपना टॉवेल किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपना नैपकिन अलग रखना है फेस का, फिर अपना सोप अलग रखना है। अगर फैमिली में किसी और को फंगल इन्फेक्शन है तो उनको भी ट्रीट करना है, और सबके कपड़े एक साथ नहीं भिगोने हैं, इसकी वजह से फंगस काफी रैपिडली एक का दूसरे को हो सकता है। तो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को समझना और ट्रीट करना बहुत आसान है, बस अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। वैसे तो ये स्किन का इन्फेक्शन है, पर जब ये पूरे बॉडी पे फैलने लगता है तो ये काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।